मोबाइल तो आपने चार्ज किया होगा, बट मोबाइल चार्ज होते समय मोबाइल चार्ज हो रहा है बट करंट हमको दिखता नहीं है। बस उसी प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का होता है मैजिक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूक्यू एजुकेशन। मैं हूं आपका अमूल सर और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 फिजिक्स का, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का पूरा बेसिक जो है उसको आज समझेंगे। जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसका हमारा फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सबसे पहले तो आज हम ये सीखते हैं कि पोटेंशियल होता क्या है, उसका यूज क्या है। ठीक है ना। तो एक एग्जांपल देके, फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो यहाँ पे कि 2 वेसल है, 2 कंटेनर है जिसमें वाटर रखा हुआ है, ए एंड बी 2 कंटेनर है। ठीक है। अब ये जो ए वाला कंटेनर है, इसमें आप देख रहे हो कि ए वाला कंटेनर जो है उसमें एरिया ज्यादा है, उसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो इसमें ज्यादा पानी इसमें है। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि इसमें 5 लीटर वाटर है और इसमें 2 लीटर वाटर है। ठीक है। जब हम दोनों को कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, जब 5 लीटर वाटर और इसमें कितने लीटर है, 2 लीटर है, दोनों को जब हमने कनेक्ट किया तो क्या होगा, वाटर जो है ए से बी में जाएगा, बी से ए में जाएगा, या वाटर लेवल वैसे ही रहेगा जैसा है। तो स्टूडेंट्स, आपने भी पढ़ा होगा कि जब इन दोनों को हम कनेक्ट करते हैं तो जो वाटर का फ्लो होता है वो हायर लेवल टू लोअर लेवल होता है। ठीक है ना। मतलब वाटर जो है वो किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, बी से ए के डायरेक्शन में। ठीक है। और कब तक फ्लो होगा, जब तक कि दोनों का जो लेवल है वो इक्वल ना हो जाए। ठीक है। तो अगर आपको वाटर लेवल अगर दिख रहा है तो आप उसमें इजीली ये बता सकते हो कि वाटर का फ्लो जो है वो किस डायरेक्शन में होता है। इसका लेवल हाई है, इसका लेवल कम है, तो आप इजीली बता पाओगे कि वाटर जो है वो बी से काय में जा रहा है, ए में जा रहा है। तो कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों का लेवल जो है वो सेम ना हो जाए। ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेके, इफ 2 बॉडीज ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर आर प्लेस इन कॉन्टेक्ट, 2 बॉडीज है, सपोज करो मेटेलिक स्फीयर, हमने 2 बॉडीज ले लिए ए एंड बी इस तरीके से। ठीक है ना। इसका टेम्परेचर एग्जांपल फॉर एग्जांपल 70 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है। दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया। तो जब आप दोनों को कनेक्ट करोगे तो अब क्या होगा, तो जब आप दोनों को कनेक्ट करते हो, तो आपने 11th क्लास में भी हीट वाला चैप्टर स्टडी किया था, तो उसमें देखा था कि जब आप दोनों को कनेक्ट करते हो तो हीट जो है वो फ्लो होगी। हीट क्या होगी, फ्लो होगी। ठीक है ना। किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, तो हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में फ्लो होती है। ठीक है ना। दैट इज वो ए से काय में जाएगी, बी में जाएगी। ठीक है। कब तक जाएगी, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। ठीक है ना। फ्लो क्या हो रहा है, हीट फ्लो हो रही है, लेकिन ये किसको बैलेंस कर रहा है, टेम्परेचर को। ठीक है। जैसे यहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा था, लेकिन किसको बैलेंस कर रहा था, ये हाइट को, हाइट ऑफ द वाटर को बैलेंस कर रहा था। ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो हीट का फ्लो होता है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में होता है। ठीक है। और ये कब तक होगा, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर जो है वो इक्वल ना हो जाए। जैसे इसका 50 हो जाएगा और इसका भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, तो हीट फ्लो है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है ना। सेम यही कंसेप्ट होता है। जिस तरीके से वाटर की जो हाइट है वो ये शो करती है कि वाटर का फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है ना। टेम्परेचर हमें ये बता रहा है कि हीट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। सेम कंसेप्ट हमारे लिए होता है पोटेंशियल का। ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। ठीक है। ऑन ज्वाइनिंग दी 2 कंडक्टर बाय मेटेलिक वायर, ठीक है ना, 2 मेटेलिक कंडक्टर है और उसको अगर हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना, तो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम इज एक्सप्लेन बाय द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है। जिस तरीके से हमने देखा था कि जो वाटर का जो लेवल था वो क्या शो कर रहा था कि वाटर किस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है ना। जो हमने 2 कंडक्टर लिए थे उसमें टेम्परेचर हमें क्या बता रहा था कि जो हीट का डायरेक्शन है वो क्या होगा, हीट कहाँ फ्लो होगा, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 अगर हम मेटेलिक कंडक्टर है और उनको अगर हम ज्वाइन कर दे तो पोटेंशियल हमें ये बताता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किस डायरेक्शन में होता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जाएंगे ये हमें कौन बताएगा, पोटेंशियल। टेम्परेचर हमें क्या बता रहा था, हीट बता रहा था कि हीट कहाँ फ्लो हो रहा है। वाटर का लेवल हमें क्या बता रहा था कि वाटर किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। सेम यहाँ पे पोटेंशियल हमें ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। ठीक है ना। और इसको समझने के लिए सबसे पहले 2 कंसेप्ट है उसको हम देख लेते हैं। नंबर 1 कि द पोटेंशियल ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर इज पॉजिटिव और हाई। ठीक है ना। जो
पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर होता है। पॉजिटिव चार्ज कब होता है, हमने प्रीवियस वीडियोस में इसके बारे में बात किया था। पॉजिटिव चार्ज कब होता है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। तो जब किसी भी कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसके पोटेंशियल को हम कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं और हाई लेते हैं, ठीक है ना। और सेम सेकंड कंसेप्ट होता है कि द पोटेंशियल ऑफ अ नेगेटिव चार्ज कंडक्टर इज नेगेटिव और लो, ठीक है ना। तो जो नेगेटिव चार्ज कंडक्टर होता है, जिसपे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज किस पे होगा, जिसपे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, एक्सिस में होते हैं। तो जहां इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है वहां पे कौन सा चार्ज रहेगा, नेगेटिव। और नेगेटिव जो चार्ज कंडक्टर होता है उसका जो पोटेंशियल होता है उसको हम कैसा लेते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, ठीक है ना। और इसी को लेके हमारे पास पोटेंशियल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ऑन ज्वाइनिंग दी टू कंडक्टर और कीपिंग देम इन कॉन्टैक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ठीक है ना। लोअर से कहां पे होता है, हायर पे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने दो कंडक्टर ले लिए, एक कंडक्टर ए हो गया एंड सेकंड कंडक्टर जो है वो बी हो गया, ठीक है ना। ए पे जो है वो कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, ए पे नेगेटिव चार्ज है। और बी पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, ठीक है ना। ये वाला जो बी वाला कंडक्टर है इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जब दोनों को कनेक्ट करेंगे तो चार्ज का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, तो इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज है तो इसका पोटेंशियल जो होगा वो भी कैसा होगा, नेगेटिव पोटेंशियल होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका पोटेंशियल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो जब दोनों को कनेक्ट करेंगे तो चार्ज किस डायरेक्शन में जाएगा। जैसे वाटर जो था ए से बी में जा रहा था, जो हीट जो थी वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में जा रही थी, तो उसी तरीके से अगर हम इसमें बात करें तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो या चार्ज का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा। तो सीधी सी बात है कि जहां इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे वहां से इलेक्ट्रॉन काय में जाएंगे, कम वाले में जाएंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, नेगेटिव वाले पे। नेगेटिव चार्ज कब होता है, जब उस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। तो ए पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो यहां से जो चार्ज है वो काय में जाएगा, बी में जाएगा, ठीक है ना। ए से काय में जाएगा, बी में। ए का पोटेंशियल कैसा है, नेगेटिव है। बी का पोटेंशियल कैसा है, पॉजिटिव है। तो जो चार्ज फ्लो हो रहा है तो वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में, दैट इज नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल। नेगेटिव मतलब वैल्यू कम है उसकी तो लोअर पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव वाला है तो उसकी वैल्यू ज्यादा है, दैट इज वो कैसा होगा, हायर पोटेंशियल होगा। तो हमेशा चार्ज का जो फ्लो होता है वो हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे होता है। तो पोटेंशियल एक फिजिकल स्टेट होती है जो हमें यह बताती है कि दो कंडक्टर्स को अगर हम ज्वाइन कर दे तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे डायग्राम्स है और उससे अगर हम देखें तो आप देखिए जैसे ए वाला जो कंडक्टर है इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। बी पे कुछ भी नहीं लिखा, दैट इज इस पे नो चार्ज। बी पे कुछ भी नहीं है, दैट इज इसमें क्या है, नो चार्ज। इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। कोई भी चार्ज का मतलब भी प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि जब भी आपसे बोला जाए नो चार्ज तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं है। नो चार्ज कब होता है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, ठीक है ना। तो दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, तो ये अनचार्ज कंडक्टर है और ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर का मतलब बिल्कुल माइंड में क्लियर रखो कि वहां इलेक्ट्रॉन्स कम है, ठीक है। अनचार्ज का मतलब ये है कि उसमें इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स का नंबर्स कैसा है, सेम, इसलिए दोनों का रिजल्टेंट जीरो हो गया चार्ज का, ठीक है। तो इस केस में जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां से कहां होगा, तो ये इस केस में इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो कहां से होगा, अनचार्ज कंडक्टर से पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर पे, बिकॉज पॉजिटिव वाले पे कम है। जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और जहां इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं वहां पे वो उसको क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा वो अनचार्ज कंडक्टर से पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर की ओर होता है, ठीक है। सिमिलरली ये सेकंड वाला देखिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है बी ए पे और बी जो है वो कैसा है, अनचार्ज कंडक्टर है। अब क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखोगे नेगेटिव चार्ज है, मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ज्यादा है। ये बी वाला जो है ये क्या होता है, अनचार्ज है। अनचार्ज का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इस केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है ज्यादा से कम की ओर, ठीक है ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन्स की ओर, दैट इज ए से काय में जाएंगे, बी में जाएंगे, ठीक है ना। तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर टू अनचार्ज कंडक्टर की ओर होगा, ठीक है।
यहाँ पे थर्ड नंबर के एग्जांपल में आप देखिए यहीं पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, अभी हमने आपको बताया था इसमें। तो पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो नेगेटिव पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पॉजिटिव पे इलेक्ट्रॉन्स कम है, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, बी से ए की ओर, ठीक है ना, ज्यादा से कम की ओर। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा का मतलब क्या है, वहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा, नेगेटिव चार्ज को हम क्या बोलेंगे, लोअर पोटेंशियल बोलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल एक ऐसी फिजिकल स्टेट होती है जो हमें यह बताती है कि चार्ज का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये था हमारा पोटेंशियल का बेसिक कंसेप्ट। अब इसको अपन मैथमेटिकली देखें, पोटेंशियल की, पोटेंशियल क्या होता है। तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, जब हमें मेजर करना है पोटेंशियल को, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वर्क डन, ratio of work done in bringing a positive test charge from infinity to that point to the value of test charge, ठीक है ना। तो ये इसका मैथमेटिकल मीनिंग होता है पोटेंशियल का, ठीक है ना। तो पोटेंशियल के लिए वो क्या बोल रहा है, पोटेंशियल जो है इज इक्वल्स टू वर्क डन। वर्क डन कहां से कहां तक हो रहा है, ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। सपोज करिए कि ये टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, ये कहां पर है, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, ठीक है। इसको हमें कहां पे लेके आना है, ए पे लेके आना है, ए पॉइंट तक लेके आना है। और यहाँ पे ये ओ पे कौन सा चार्ज रखा हुआ है, क्यू। क्यू जो है वो मेन चार्ज है, इससे यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट ए हमने लिया हुआ है जिसपे हमें पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो ए का पोटेंशियल हमें फाइंड करना है। तो ए का पोटेंशियल निकालने के लिए ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है इसको इन्फिनिटी से हमें कहां तक लाना पड़ेगा, ए तक लाना पड़ेगा, ठीक है। अब इन्फिनिटी टू ए तक लाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स एफ इज इक्वल्स टू क्यू नॉट इनटू ई, और इसका डायरेक्शन इधर लगेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव ऑब्वियसली, तो उनमें रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो फोर्स इधर लग रहा है और हम डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं। ये कंसेप्ट बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर रखिएगा कि पोटेंशियल वाले केस में फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन जो रहता है वो एक दूसरे के कैसा रहता है, अपोजिट रहता है, ठीक है। तो 11th में आपने स्टडी किया था वर्क डन जो होता है आर ऑफ 3 टाइप, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड जीरो। तो इस केस में आप देखेंगे कि दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का फॉर्म हो रहा है, 180 डिग्री का, ठीक है ना। एंड 180 डिग्री है, दैट इज यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो कैसा होता है, नेगेटिव वर्क डन होता है, बिकॉज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो अभी आप इस Q नॉट को हमें ए तक लेके आना है, ठीक है। तो Q नॉट को जब हम ए तक लेके आएंगे स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वर्क डन कितना है, W, ठीक है। कहां से कहां तक लेके आ रहे हैं हम, इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, ठीक है ना। तो वर्क डन कहां से हो रहा है, इन्फिनिटी टू ए, ठीक है ना। और इसके बाद बोल रहा है द रेशियो ऑफ वर्क डन टू द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू नॉट से, ठीक है। इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट पॉइंट ए, दैट इज वी ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इन्फिनिटी टू ए अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। तो मैथमेटिकली अगर पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल वी इज इक्वल्स टू क्या होता है, पोटेंशियल वर्क डन, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज के, ठीक है। वर्क डन कहां से कहां तक होता है, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, जहां तक हमें पोटेंशियल, जिस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो वहां तक के लिए हमें वर्क डन को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए का जो पोटेंशियल है इज इक्वल्स टू W अपॉन क्यू नॉट के, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिए, आज हमें पोटेंशियल का फर्स्ट फार्मूला यहाँ पे मिल गया, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज। बेसिक फॉर्मूला याद रखना है बिल्कुल कि पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। यूनिट ऑफ वर्क डन होता है वो क्या होता है, जूल। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम, ठीक है ना। तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। एंड 1 जूल अपॉन 1 कूलम जो होता है इज इक्वल्स टू होता है 1 वोल्ट के, ठीक है। तो पोटेंशियल की जो यूनिट हम आगे यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, वोल्ट यूज करेंगे। बट 1 वोल्ट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 जूल अपॉन 1 कूलम के, ठीक है। तो पोटेंशियल जो है इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट के, एंड वोल्ट जो होता है इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम के, ठीक है। पोटेंशियल के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल याद रखिएगा कि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और इसका डायमेंशनल फार्मूला अगर हम कैलकुलेट करें तो वर्क अपॉन चार्ज है, तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला आपको मालूम है क्या होता है, ml स्क्वायर t-2, ठीक है। और चार्ज का कितना होता है 80,
चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला AT होगा, ठीक है। इस T की पावर 1 है, इसको हम ऊपर ट्रांसफर करेंगे डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर, तो ये -1 हो जाएगा, -2 -1 -3 हो जाएगा, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल जो हो जाएगा mL² T-3, और ये A का पावर 1 है, इसको भी अगर हम ट्रांसफर कर दे तो ये हो जाएगा A की पावर -1 के, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल जो होगा mL² T-3 A-1 के, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। तो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज के, ठीक है। यूनिट इज वोल्ट, 1 volt is equals to 1 joule upon 1 coulomb. It is a scalar quantity and dimensional formula हो जाएगा mL² T-3 A-1 के, ठीक है। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है और जिसमें कई सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज रहते हैं। एक वर्ड यूज कर रहे हैं अभी हम, पोटेंशियल। अब आपके सामने आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों में क्या अंतर होता है, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसको समझ ले कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और पोटेंशियल क्या है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल की बात जब हमने की थी तो एक पॉइंट के लिए हमने कैलकुलेट किया था। जैसे फॉर एग्जांपल ए का अगर हमें पोटेंशियल चाहिए तो हमने अभी कैलकुलेट किया VA इज इक्वल्स टू W इंफिनिटी टू A अपॉन टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। तो ये जो एक पॉइंट के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो इस कॉल्ड पोटेंशियल एट पॉइंट A, ठीक है ना। ए का पोटेंशियल कितना होगा? W इंफिनिटी टू A अपॉन Q0, ठीक है ना। एक अनदर पॉइंट एक्स कंसिडर किया, B और ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब B पे पोटेंशियल निकालना तो इसको अपन लिखेंगे VB इज इक्वल्स टू W इंफिनिटी टू B अपॉन Q0, ठीक है ना। तो ये B का पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है। अगर सिंगल पॉइंट के लिए ले रहे हो तो ये पोटेंशियल होगा, ठीक है। हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। अब हमारा वर्ड क्या यूज हो रहा है यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस। तो दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। अब ये इसको देख के आपको समझ में आ गया होगा कि किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा। ए का पोटेंशियल ज्यादा है कि बी का पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है। तो ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा या बी का होगा, कैसे पता चलेगा? तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वर्क डन निकाल रहे हैं, ठीक है ना। हमारा पास फॉर्मूला क्या है? वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, वर्क डन निकाल रहे हैं। तो बी वाले में Q0 को यहाँ तक लाना पड़ रहा है, इतना वर्क करना पड़ रहा है। और ए वाले के लिए अगर पोटेंशियल निकालना है तो Q0 को हमें ए तक लाना पड़ रहा है, ठीक है। तो किस वाले पॉइंट पे हमें ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है? तो डायग्राम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि बी पे वर्क डन ज्यादा होगा और ए का वर्क डन जो है वो क्या होगा? कम होगा। तो वर्क डन अगर ज्यादा है दैट इज उसका पोटेंशियल भी क्या होगा? ज्यादा होगा। फॉर्मूले से V इज इक्वल्स टू W/Q, W की वैल्यू ज्यादा है तो V की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो B का पोटेंशियल जो है वो ज्यादा होगा, दैट इज VB इज ग्रेटर देन VA, ठीक है ना। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे पता चला? जहां वर्क डन ज्यादा होगा वहां पे पोटेंशियल भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो VB इज ग्रेटर देन VA। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा VB माइनस VA, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो हमने लिखा था ये पोटेंशियल था, दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस लेंगे तो इस कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आप देख रहे हो कि ये इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है ये दोनों में कैसा है? कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्क डन लेंगे ये वाला तो कॉमन है, तो ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा कौन सा? ए और बी वाला वर्क डन, ठीक है ना। तो वर्क डन यहाँ पे क्या आ जाएगा? A/B अपॉन Q0। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा VB माइनस VA इज इक्वल्स टू W वर्क डन A/B अपॉन Q0। A/B क्यों लिया? बिकॉज ये वाला जो वर्क डन है दोनों में कॉमन था तो कैंसिल आउट हो गया। तो केवल ये वाला वर्क डन हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा, ठीक है। A से B की ओर, बिकॉज चार्ज इंफिनिटी से इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो वर्क डन कहां से कैलकुलेट करेंगे? A/B अपॉन Q0 के, ठीक है। और यूनिट ऑफ पोटेंशियल तो वही रहेगा। यूनिट पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? वोल्ट के इक्वल होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स दोनों में आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। तो ये था पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब हमें पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन पॉइंट चार्ज, हमें एक पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है, ठीक है। बहुत अच्छा डेरिवेशन है और प्रूफ करने को भी एग्जाम में कई बार आया, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है।
तो ओ पॉइंट पे कौन सा चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। जब क्यू चार्ज रखा है तो इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हमें कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू, अभी हमने देखा क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। 11th में भी आपने पढ़ा था, वर्क डन हम कभी भी इकट्ठा कैलकुलेट नहीं कर सकते, पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, देन उसको ऐड करेंगे, ऐड करने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमें ए का पोटेंशियल निकालना है, पॉइंट ए का पोटेंशियल हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब पॉइंट ए के पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए अभी डेफिनेशन बताई थी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पर होता है, इनफाइनाइट पे होता है। तो इनफाइनाइट से ए तक का हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा, और ओ से ए का जो डिस्टेंस है इज इक्वल टू आर, ठीक है ना। तो हमें टोटल वर्क डन कहां से कहां तक कैलकुलेट करना है, इंफिनिटी टू आर, ठीक है। तो टोटल वर्क डन हमें निकालना है, एक साथ कभी भी वर्क डन नहीं आता, तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया ए बी, एंड लेंथ ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू डी आर, ठीक है। तो सबसे पहले हम डी आर के लिए वर्क डन निकालेंगे, एंड देन उसको डी आर जितने भी उसको ऐड करेंगे। कहां से कहां तक ऐड करना है, टेस्ट चार्ज को कहां से लेके आना है, इंफिनिटी से, किस पॉइंट पे लेके आना है, ए तक लेके आना है। ए तक का डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है, आर है। तो हमारे पास जो लिमिट होगी वो कहां से कहां तक होगी, इंफिनिटी टू आर, इंफिनिटी टू आर, ठीक है ना। यहां तक का वर्क डन हमको यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आपको बता ही दिया था कि यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट होता है, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले से फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज F इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू ई के। तो फोर्स की वैल्यू आपको समझ में आ गई, फोर्स कितना लग रहा है इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, क्यू नॉट इंटू ई के, ठीक है। तो ये फोर्स हो गया, ठीक है। अब हमें वर्क डन निकालना है, वर्क डन डी डब्ल्यू, वर्क डन कभी भी इकट्ठा कैलकुलेट नहीं करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल रहे, तो इट इज डिनोटेड बाय डी डब्ल्यू, ठीक है। वर्क डन इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। थोड़ा और डीप में जाके समझ लेते हैं इस कंसेप्ट को, डी आर इंटू कॉस थीटा होता है, 11th क्लास में आपने स्टडी किया होगा वर्क डन के फॉर्मूले में। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा, थीटा मीन्स एंगल है। अभी आपको बताया था कि फोर्स इधर हो रहा है, टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। अपोजिट मीन्स एंगल कितने डिग्री का फॉर्म हो रहा है, 180 डिग्री का। तो इस केस में यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 180 डिग्री। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी आर कॉस 180, ठीक है ना। और कॉस 180 कितना होता है आपको मालूम है, कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा जल्दी से, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी आर इंटू कॉस 180। कॉस 180 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस 180 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ माइनस लगाएंगे एफ इंटू डी आर के, ठीक है। तो वर्क डन हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी आर के, ठीक है। अब ये एफ की वैल्यू यहाँ से हमने ये लिखी हुई है क्यू नॉट इंटू ई, ये वैल्यू हम यहाँ से यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे माइनस क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी आर के। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट किया, ठीक है। ई मीन्स व्हाट, इंटेंसिटी। प्रीवियस वीडियो में हमने इंटेंसिटी का भी वैल्यू कैलकुलेट किया था। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। तो इंटेंसिटी की वैल्यू भी हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वेयर इंटू डी आर के, ठीक है। तो कंसेप्ट समझ में आ गया। ये जो ई था, इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है, तो ई की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो ये डी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई। बट हमें डी डब्ल्यू कैलकुलेट नहीं करना है, हमें तो टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। कहां से, इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, मतलब ए तक के लिए। और ए का डिस्टेंस, ओ से ए का डिस्टेंस कितना है, आर है। तो टोटल वर्क डन हमें कहां से कहां तक कैलकुलेट करना है, इंफिनिटी टू आर, ठीक है ना। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, ठीक है। तो टोटल वर्क डन W इज इक्वल्स टू, कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितने भी डी डब्ल्यू है उसको ऐड करना है, ऐड करने के लिए इंटीग्रेट करेंगे डी डब्ल्यू, ठीक है। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, इन्फिनिटी टू आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जनरली सब लोग आर टू इन्फिनिटी पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बट इस केस में हमें उल्टा कैलकुलेट करना है,
इन्फिनिटी टू आर। तो यहाँ पे लोअर लिमिट जो होगी वो इन्फिनाइट होगी और जो अपर लिमिट होगी वो कितनी होगी, आर के इक्वल होगी। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू इन्फिनाइट टू आर डी डब्ल्यू के। ठीक है, डी डब्ल्यू का वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तो ये हो जाएगा इन्फिनाइट टू आर। और अभी डी डब्ल्यू का वैल्यू ये कैलकुलेट किया माइनस क्यू नॉट इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर के। ठीक है, तो ये वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करेंगे, माइनस क्यू नॉट इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर के। ठीक है, इंटीग्रेट कर रहे हैं, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होगा, कांस्टेंट के इंटीग्रेशन नहीं है, उसको कॉमन लेंगे, केवल डी आर के रिस्पेक्ट में हो रहा है, दैट इज इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू आर। तो आर को हमें यहाँ पे इंटीग्रेट होगा। ठीक है ना, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट। ये जो वैल्यूज है ये सारी कांस्टेंट थी, बाहर आ गई। चार्ज भी कांस्टेंट होता है, चार्ज के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ये सब बाहर आ जाएगा। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा वो ओनली होगा, किसका होगा, इंटीग्रेशन 1/r स्क्वायर के, इंटीग्रेशन 1/r स्क्वायर इंटू डी आर के। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेट किसका करना है, आर स्क्वायर का करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको मालूम है, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन का फॉर्मूला होता है एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है ना, तो यहाँ 1/r स्क्वायर है, इसको हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ट्रांसफर करेंगे तो ये r की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो x की पावर या r की पावर लिख सकते हो आप इसमें, r की पावर -2 प्लस 1 अपॉन r अपॉन -2 प्लस 1। ठीक है ना, इस वाले फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट की, x की पावर n इज इक्वल्स टू क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है ना, तो r की पावर -2 थी तो n की जगह -2 पुट करेंगे तो r की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। ठीक है, दैट इज ये कितना हो जाएगा, r की पावर -1 अपॉन -1। ठीक है ना, तो ये जो वैल्यू इंटीग्रेट किया हम 1/r स्क्वायर का जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, r की पावर -1 अपॉन -1। ये जो डिनोमिनेटर में जो -1 है ना, उससे ये माइनस क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे 1/r स्क्वायर को हमने इंटीग्रेट कर दिया तो ये हो गया r की पावर -1। इस -1 से ये माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, r की पावर -1 था तो ये हो जाएगा 1/r। ठीक है, और लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट हमने यहाँ पे लिखा है इन्फिनिटी टू r, तो यहाँ पे लिमिट आ जाएगा इनफाइनाइट टू r के। ठीक है, लिमिट पुट करने का मेथड कैसा होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो वर्क डन W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट। पहले अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट कितना हो जाएगा, r के 1/r माइनस 1/, ठीक है, 1/∞ 0 तो 1/r रहेगा, तो वर्क डन हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपॉन r के। ठीक है, तो ये हमने टोटल वर्क डन कैलकुलेट किया फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। ठीक है, हमें वर्क डन थोड़ी चाहिए, हम तो पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं पॉइंट ए के लिए। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला बताया था अभी, वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। ठीक है ना, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। तो ये जो वर्क डन की वैल्यू है, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, और जब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो पोटेंशियल VA इज इक्वल्स टू, ये क्यू नॉट से ये क्यू नॉट जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट रहेगा वो रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R के। पोटेंशियल का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हर जगह हमें आप इसको यूज करना है। ठीक है, तो पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R के। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में अगर है तो यहाँ पे हम K का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाई R स्क्वायर, वेयर K इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल, K इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी होता है ना, A और के लिए K की वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। एंड यूनिट ऑफ पोटेंशियल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वोल्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, प्रूफ करने को भी आता है, फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज करना है। तो आज की क्लास में हमने देखे दो फार्मूले पोटेंशियल के, नंबर 1 V इज इक्वल्स टू W बाई Q, एंड सेकेंड फॉर्मूला आज हमने देखा V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाई R के। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, और इसी के बेस पे अब हमें
पोटेंशियल को कैलकुलेट करना। अभी पोटेंशियल एट ए पॉइंट हमने कैलकुलेट किया, V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q बाई आर के, ठीक है। अब हमें दो कंडीशन में पोटेंशियल को और कैलकुलेट करना है, ठीक है। जैसे हमने इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया था दो कंडीशन में, एंड ऑन पोजीशन एंड ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ठीक है। बट इंटेंसिटी और पोटेंशियल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और जो पोटेंशियल होता है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है, ठीक है। तो इंटेंसिटी में डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बट पोटेंशियल में हमें डायरेक्शन को यूज नहीं करना बिकॉज ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहां पर भी हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल से हमें पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है और उसकी दो मेथड्स होती है। नंबर वन जो होता है उसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडिनल और एंड ऑन पोजीशन, ठीक है ना। जैसे हमने इंटेंसिटी में पढ़ा था वैसे यहाँ पर भी होगा एंड ऑन पोजीशन। और जो सेकंड नंबर होता है वो होता है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो दो केस में हमको पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडिनल और एंड ऑन पोजीशन में, ठीक है ना। डाइपोल से निकालना है तो सपोज करिए कि एक पॉइंट ए ले लिया और ये पॉइंट कौन सा है, बी है, ठीक है ना। ए पे कौन सा चार्ज है, -q, बी पे कौन सा चार्ज है, +q। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। मिड पॉइंट कौन सा हो गया, ओ हो गया। और इस ओ से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसीडर किया P एंड वी आर टू फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P। P पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। अब ये टोटल डिस्टेंस 2a था तो ये हाफ जो होगा वो a हो जाएगा और ये हाफ भी कितना हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और O से P का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, R के। और P पे हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे दो दो चार्ज हमारे सामने रखे हुए, एक प्लस रखा है और एक माइनस है, ठीक है। तो दोनों के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक एक करके कैलकुलेट करते, सबसे पहले निकालते हैं ड्यू टू +q चार्ज, ठीक है ना। +q चार्ज के लिए पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो +q चार्ज का जो पोटेंशियल है इट इज डिनोटेड बाय V1। फॉर्मूला अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया है, वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह में यूज करेंगे उसको। तो V इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था, 1/4πε0, ठीक है। और Q अपॉन +q अपॉन, ठीक है, R स्क्वायर, Q अपॉन R स्क्वायर नहीं था, Q अपॉन R था, ठीक है ना। 1/4πε0 Q बाई R के। इंटेंसिटी में R स्क्वायर होता है, पोटेंशियल में केवल R रहेगा, एक R कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे Q बाई R, R मीन्स व्हाट, डिस्टेंस। तो ये जो R डिस्टेंस यहाँ डायग्राम में जो दिया वो तो O से P का डिस्टेंस है, R है। हमें O से P का डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमें तो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस कैलकुलेट करना है। तो +q कहां पर है, B पे। और हमें किस पॉइंट पे निकालना है, P पे हमें पोटेंशियल निकालना है। तो डिस्टेंस हमें कौन सा चाहिए, BP, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, BP, ठीक है। और BP की वैल्यू कितनी होगी, तो स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, O से P का डिस्टेंस कितना है, R, ठीक है। और OB ये वाला डिस्टेंस कितना है, A। तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, R माइनस 1 है, ठीक है ना। ये टोटल R है, ये A है, तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, R माइनस 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे BP की वैल्यू अपन रखेंगे V1 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस A, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। स्टेप समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब हमारे सामने यहाँ पे एक दूसरा चार्ज भी बैठा हुआ है, माइनस वाला, नेगेटिव वाला, ठीक है। तो ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, -q चार्ज, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल याद रखिएगा। अभी जो पिछला वाला चैप्टर था उसमें जब भी हमने डेरिवेशन किया या क्वेश्चंस किए तो वहां पे हमने चार्ज के साइन को यूज नहीं किया था, बिकॉज कूलम्स लॉ पे बेस्ड था। कूलम्स लॉ क्या बोलता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, वो मैग्नीट्यूड के ऊपर हुआ। अभी इस चैप्टर में जब भी आप पोटेंशियल की बात करोगे तो वहां पे हमें चार्ज का साइन भी वहां पे क्या करना है, यूज करना है, बिकॉज ये स्केलर क्वांटिटी है। तो चार्ज का साइन भी हमें वहां पे क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। तो ड्यू टू -q चार्ज जब हम कैलकुलेट करेंगे तो V2 इज इक्वल्स टू 1/4πε0। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे -q भी आएगा, ठीक है ना। इंटेंसिटी वाले में हमने प्लस माइनस साइन यूज नहीं किया था, बट यहाँ पे हमें चार्ज का साइन यूज करते हुए हमें इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे -q हो जाएगा। अच्छा, -q चार्ज किस पॉइंट पे, A पे। किस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, P पे कैलकुलेट करना है। तो टोटल डिस्टेंस जो हम यूज करेंगे वो क्या आएगा यहाँ पे, AP,
टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा AP के, ठीक है। अब AP कितना है तो देखेंगे आप यहाँ पे O से P का डिस्टेंस कितना था R, O से A का ये वाला डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल है, A के। तो अगर हमें टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है यहां से यहां तक तो टोटल कितना हो जाएगा R प्लस A के। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे AP की वैल्यू पुट करेंगे हम तो ये हो जाएगा V2 इज इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है, माइनस Q है यहाँ पे, माइनस Q अपॉन R प्लस A के, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दो वैल्यूज कैलकुलेट की, V1 का वैल्यू ये हो गया एंड V2 का वैल्यू जो था वो ये कैलकुलेट किया। तो ये तो पॉइंट P पे दो पोटेंशियल मिला हमें, तो रिजल्टेंट पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब रिजल्टेंट पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इंटेंसिटी जब कैलकुलेट की थी तो आपको याद आ रहा होगा हमने जब एंड डाउन पोजीशन पढ़ा था तो डायरेक्शन देखा था, E1 का डायरेक्शन इधर था, E2 का उसके अपोजिट था, तो हमने E1 माइनस E2 करके कैलकुलेट किया था, ठीक है ना। बट पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी में आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने कोई भी डायरेक्शन यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है, बिकॉज स्केलर है, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होगा। तो जब भी कोई भी स्केलर क्वांटिटी होती है और उसका अगर आपको रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है तो हम दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, दैट इज रिजल्टेंट पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू V1 प्लस V2 के। यहाँ डायरेक्शन को हमें यूज नहीं करना है, V1 प्लस V2 के, ठीक है। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे दोनों का, तो V1 इज इक्वल टू, V1 की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट की हुई है Q अपॉन R माइनस A 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस A प्लस यहाँ पे आएगा 1/4πε0 V2 का वैल्यू है माइनस Q अपॉन R प्लस A के, ठीक है ना। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कॉमन कुछ मिल रहा है तो कॉमन भी ले लेते हैं, तो Q अपॉन 4πε0 1/R माइनस A प्लस माइनस माइनस 1/R प्लस A के, ठीक है। देन एलसीएम ले लेंगे इसका यहाँ पे, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4πε0। एलसीएम लेंगे नीचे तो आप देखेंगे यहाँ एक फॉर्मूला यूज हो रहा है A प्लस बी A माइनस बी, ठीक है ना। और A प्लस बी A माइनस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे एलसीएम जब लेंगे तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा R प्लस A, और इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस R और माइनस माइनस प्लस A के, ठीक है ना। तो स्टेप समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से कैलकुलेट किया, दोनों का एलसीएम लिया, फॉर्मूला यूज किया A प्लस बी A माइनस बी A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और ये जो माइनस में था तो इधर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस R प्लस R कैंसिल हो जाएगा, A प्लस A 2A हो जाएगा, तो V इज इक्वल्स टू 1/4πε0, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा Q इंटू 2A और डिनोमिनेटर में हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर के, ठीक है। स्टूडेंट देख के समझ में आ गया होगा, Q इंटू 2A याद आ गया होगा, यस डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट इट इज डिनोटेड बाय P, और P का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू 2A के, ठीक है ना। तो ये वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो V इज इक्वल्स टू 1/4πε0, ये Q इंटू 2A जो था उसकी जगह P आ जाएगा और नीचे हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर के, ठीक है ना। A क्या था, A जो होता है आपको मालूम है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस एट स्मॉल सेपरेशन देन द सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, और जो स्मॉल सेपरेशन है वो कितना है 2A। तो 2A तो वैसे ही स्मॉल है, उसका और आधा कर दिया, हाफ कर दिया, तो वो तो और भी स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगी, किसके कंपैरिजन में, R के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो आप देखोगे यहाँ पे कि R इज ग्रेटर एंड ग्रेटर देन A, ठीक है ना। तो A कैन बी निगलेक्टेड, A को अगर हम निगलेक्ट कर दें यहाँ से तो हमारे पास क्या फॉर्मूला रहेगा, V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 P बाई R स्क्वायर के। तो स्टूडेंट्स पोटेंशियल का आज हमने एक और फॉर्मूला यहाँ पे कैलकुलेट किया इन एंड डाउन पोजीशन, 1/4πε0 P अपॉन R स्क्वायर एंड यूनिट ऑफ पोटेंशियल वोल्ट, ठीक है। तो एंड डाउन पोजीशन में अगर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो इस तरीके से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था फर्स्ट केस डाइपोल के लिए एंड डाउन पोजीशन, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे किस पोजीशन में, ट्रांसवर्स और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में हमें पोटेंशियल को क्या करना है, कैलकुलेट करना है।
सेम वही कंसेप्ट है, डायग्राम को देख के याद आ गया होगा, इंटेंसिटी में जैसा हमने कैलकुलेट किया था वैसा ही कुछ कुछ है, बट फर्क इतना है दोनों में कि इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वहां डायरेक्शन था, यहाँ डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, ए पे कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज, बी पे कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 है। एक पॉइंट कंसीडर किया, मिड पॉइंट जो था वो O है, तो ये हाफ जो है वो A हो जाएगा, ये हाफ A हो जाएगा। ठीक है ना, इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसीडर किया P एंड वी आर टू फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P। P पे हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। एंगल आप देख रहे हो 90 डिग्री है, ब्रॉड साइड का मीनिंग आपको मालूम ही है, एंड डाउन वाला हमने ऑलरेडी पहले भी डेरिवेशन किया, एंड डाउन पोजीशन, ब्रॉड साइड डाउन पोजीशन। ठीक है ना, तो ब्रॉड का मतलब क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे हमें पोटेंशियल को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, तो बहुत बढ़िया है, देखेंगे इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल निकालते हैं। तो V1 इज इक्वल्स टू फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक चीज और जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये जो डिस्टेंस है R है, ये A है। ठीक है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें AP और BP की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, AP इज इक्वल्स टू BP। ठीक है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है ना, ये R है और ये A है। ठीक है, और स्क्वायर यहां से रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है ना, तो AP और BP इसका जो वैल्यू होगा कितना होगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के। ठीक है ना, पाइथागोरस से इसको कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो V1 इज इक्वल्स टू ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू सबसे पहले हम किसके लिए निकाल रहे हैं, माइनस क्यू के लिए। तो ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज V1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है, Q है, लेकिन काय का है, माइनस का है, तो साइन यूज करना है। पोटेंशियल जब भी आप कैलकुलेट करोगे साइन के साथ यूज करना। तो यहाँ पे आप देखोगे माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है, माइनस क्यू से P का डिस्टेंस कितना आएगा, AP, तो यहाँ AP हो जाएगा। ठीक है, AP की वैल्यू ऑलरेडी अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट की हुई है, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा आपको। सेम अपन किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज के लिए जो पोटेंशियल है, इट इज डिनोटेड बाय V2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, और प्लस वाला जो चार्ज है वो किस पॉइंट पे, B पे, तो B से P का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज BP। ठीक है, और BP की वैल्यू सेम वही है जो AP की थी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। पॉइंट P पे दो पोटेंशियल मिल गए, V1 एंड V2। रिजल्टेंट चाहिए, अभी बताया स्केलर क्वांटिटी है, रिजल्टेंट निकालना है, कुछ मत करो, दोनों को प्लस कर दो। तो पॉइंट P पे रिजल्टेंट पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू हो जाएगा V1 प्लस V2। ठीक है ना, तो पोटेंशियल जब भी निकालना है रिजल्टेंट प्लस कर देना, दोनों की वैल्यूज हम वहां पे पुट करेंगे। और अब तो आपको समझ में आ गया होगा, आपने आंसर भी माइंड में सोच लिया होगा, देख के ही आपको समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू जो है वो माइनस में, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है ना, लिख के थोड़ा सा समझा देते हैं, बट आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये MCQ वाला क्वेश्चन है, आंसर कैसे आ रहा है वो हम बता रहे हैं आपको। और यहाँ V2 की वैल्यू जब पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। दोनों सेम वैल्यू थी, एक प्लस में था एक माइनस में था, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू 0। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में जो पोटेंशियल होता है इज इक्वल्स टू 0 के। ठीक है, एंड ऑन पोजीशन जब हमने कैलकुलेट किया था तो एंड ऑन का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, बट ब्रॉड साइड में पोटेंशियल जो रहता है उसकी जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार अलग अलग तरीके से MCQ में 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पोटेंशियल जो रहेगा वो कैसा रहेगा, 0 के इक्वल रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने चार चीजों को, चार फॉर्मूलेस को स्टडी किया। पहला फॉर्मूला पोटेंशियल का क्या था, V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू। सेकेंड क्या देखा हमने, V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q बाई R के। फिर थर्ड नंबर हमने देखा एंड ऑन पोजीशन, एंड देन फोर्थ हमने देखा ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ठीक है, तो बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। और इसी फॉर्मूले के बेस पे अगर हम ओवरऑल रिजल्ट निकालें कि फैक्टर अफेक्टिंग दी पोटेंशियल, अभी तक जो हमने पढ़ा उससे अगर हम कैलकुलेट करें कि पोटेंशियल जो रहता है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल इस तरीके के जब भी क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप इजीली उसका आंसर जो है वो दे सकते हैं, ठीक है ना। तो पोटेंशियल के लिए हमारे पास दो मेन फॉर्मूले थे, V इज टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, और सेकेंड फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R के। R मीन्स डिस्टेंस के, ठीक है ना। तो फॉर्मूले को देखते हुए हमें बताना है कि यहाँ पे पोटेंशियल किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो 4 फैक्टर्स है जिनके ऊपर पोटेंशियल जो है वो डिपेंड करेगा। नंबर 1, डिपेंडेंस ऑन द चार्ज ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कंसेप्ट को याद रखिए, बिकॉज जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें हम कैपेसिटेंस को पढ़ने वाले हैं, और कैपेसिटेंस जो पोटेंशियल में बहुत रिलेशन होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। पोटेंशियल बढ़ेगा तो कैपेसिटी जो है वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। पोटेंशियल को कम करेंगे तो कैपेसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले अगले वाला जो टॉपिक है उसके लिए भी, ठीक है। तो फर्स्ट है डिपेंडेंस ऑन द चार्ज ऑफ कंडक्टर, चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, तो फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, ये V है और ये Q है, और दोनों कैसे दिख रहे हैं, V इज प्रोपोर्शनल टू Q के, ठीक है ना। दैट इज द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। चार्ज बढ़ेगा पोटेंशियल भी बढ़ेगा, चार्ज कम हो जाएगा तो पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। तो V इज प्रोपोर्शनल टू Q के, ठीक है। सेकेंड नंबर, डिपेंडेंस ऑन द साइज ऑफ कंडक्टर, साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। जैसे स्फेरिकल कंडक्टर ले रहे हैं, इस तरीके का एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया, इसका रेडियस कितना है R। तो जब R बढ़ेगा तो R बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, दैट इज साइज बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, साइज बढ़ेगा, R की वैल्यू बढ़ रही है। तो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ये R है और R की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो जब R की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आप देख रहे हो V और R में क्या रिलेशन दिख रहा है आपको, V इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऊपर वाले में चार्ज के तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, V इज प्रोपोर्शनल टू Q, बट डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो साइज जब बढ़ती है कंडक्टर की तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। R की वैल्यू इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। थर्ड नंबर, डिपेंडेंस ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर, ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है उसमें भी इसका यूज होगा। कि एक चार्ज कंडक्टर हमने ले लिया, ठीक है ना, चार्ज कंडक्टर, दैट इज इस पे प्लस Q चार्ज है, ठीक है। इसके पास में हमने एक अनादर अनचार्ज कंडक्टर को रख दिया। किसको रखा है हमने, अनचार्ज कंडक्टर। व्हाट डू मीन बाय अनचार्ज कंडक्टर, बात वही होगी, याद रखिएगा। अनचार्ज का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को जब हम रखते हैं तो आप देखोगे कि इस पे इलेक्ट्रॉन्स भी है, प्रोटॉन्स भी है, बट दोनों का नंबर सेम था इसलिए चार्ज नहीं था, दोनों ने एक दूसरे को कैंसल आउट किया। बट यहाँ पे जैसे ही इसको पास में रखेंगे तो ये वाला जितने भी अंदर जितने भी नेगेटिव आयन्स है वो सारे पॉजिटिव की ओर क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो सारे नेगेटिव आयन, नेगेटिव चार्ज जो है वो इस वाले सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। और पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो सारा पॉजिटिव वाला जो जाएगा वो इस वाले सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो जब भी अनचार्ज कंडक्टर को आप किसी भी चार्ज कंडक्टर के पास में रखते हो तो नेगेटिव चार्ज उसकी ओर अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव में रिपल्शन होगा, तो जो चार्ज है वो इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी भी टोटल चार्ज 0 ही है, अभी इस पे चार्ज नहीं है, नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो अगर ओवरऑल देखेंगे तो टोटल चार्ज इस पे कितना रहेगा, 0 ही रहेगा, ठीक है। बट नेगेटिव वाला जो था वो इस वाली सरफेस पे आ गया, पॉजिटिव इधर आ गया, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव वाले को अर्थेट कर दे, पॉजिटिव वाले को क्या कर दे, अर्थेट। अर्थेट का मतलब आपने सुना होगा, हम घरों में भी अर्थिंग वायर जो यूज करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे इसको अर्थेट करेंगे इस तरीके से, ये इसका सिंबल होता है, ठीक है ना। तो इसको जैसे हमने अर्थेट कर दिया तो यहाँ पे कौन सा चार्ज था, नेगेटिव वाला, यहाँ पे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था तो अर्थ में से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे
और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, न्यूट्रल कर देंगे। पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, न्यूट्रल कर देंगे। तो यहाँ का सारा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, माइनस Q। ठीक है, यहाँ कौन सा था, प्लस Q, और यहाँ कौन सा था, माइनस Q। ठीक है, तो ये जो माइनस Q है इस पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, और जब चार्ज डिक्रीज होगा, कंसेप्ट समझ में आ गया ना, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू को माइनस वाला क्या करेगा, प्लस कम करेगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे +5 है, यहाँ -2 है, तो प्लस माइनस, -5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो उसी तरीके का ये कंसेप्ट है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो इसकी पावर को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू को कम कर रहा है। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू को कम करेगा तो पोटेंशियल, चार्ज कम होता है तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है ना, बिकॉज potential is directly proportional to charge के। ठीक है, तो when an uncharged conductor is brought near a charged conductor is its potential decreases, उसका पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, फोर्थ नंबर है डिपेंडेंस ऑन द मीडियम अराउंड द कंडक्टर। ठीक है ना, तो फॉर्मूले से आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये जो K है इज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। ठीक है ना, अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज करते हैं तो K की वैल्यू जितनी इंक्रीज करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो K की वैल्यू इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है ना, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज होने से पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एयर के लिए अगर हम बात करें तो K की वैल्यू 1 होती है, मेटल के लिए बात करें तो इनफाइनाइट होती है। ठीक है ना, तो जैसे जैसे K की वैल्यू बढ़ती जाएगी पोटेंशियल क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है ना, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम अराउंड द कंडक्टर इट्स पोटेंशियल डिक्रीजेस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये 4 पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा कि पोटेंशियल किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 1 डिपेंडेंस ऑन द चार्ज ऑफ कंडक्टर, नंबर 2 डिपेंडेंस ऑन द साइज ऑफ कंडक्टर, थर्ड नंबर हो जाएगा डिपेंडेंस ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर, एंड फोर्थ नंबर हो जाएगा डिपेंडेंस ऑन द मीडियम अराउंड द कंडक्टर। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स है जिसके ऊपर पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, डिपेंड करता है। जहां एनर्जी छुपी होती है वही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिखता नहीं है पर असर बहुत करता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का वीडियो, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और डीपली पढ़ने के लिए हमारे फ्यूकी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।